तो वेलकम फ्रेंड्स। तो आज में हम लेक्चर में हम आगे कंटिन्यू करते हैं HTML फॉर्म को ही। लास्ट लेक्चर में हमने आपको HTML फॉर्म्स के बारे में बताया था। अगर आप लोग देखोगे तो लास्ट टाइम हमने एक नॉर्मल सा फॉर्म आपको बना के दिखाया था। तो हम आगे कंटिन्यू करते हैं फॉर्म्स को। तो एक नया सेशन ले लेते हैं, जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं बेस को स्टूडियो। और यहाँ पे हम एक फॉर्म ले लेते हैं और न्यू फाइल लिया हमने, सेव कर लेते हैं फाइल को। कहाँ सेव करना है? डेस्कटॉप पे जाके यूट्यूब नाम का जो मैंने फोल्डर बनाया है इसी में जाके सेव कर लीजिए, सेशन 6.html और एंटर। ठीक है, सेशन 6.html। और यहाँ पे हमें अपना बेसिक सा HTML का सिंटैक्स लिखना होता है। टाइटल, टाइटल में हमने दे दिया फॉर्म टैग, और फिर यहाँ पे हमने अपना बॉडी स्टार्ट किया। और बॉडी में सबसे पहले चीज़ पर आते हैं, फॉर्म बना लेते हैं। एक्शन हमने आपको लास्ट वीडियो में समझाया था कि एक्शन क्या होता है। तो हम एक्शन इसको ले लेते हैं http://www.google.com ले लेते हैं। ठीक है, और मेथड ले लेते हैं पोस्ट। पोस्ट मेथड आप लोगों को बताया था कि डेटा हाइड करके लिखा जाता है, तो हम गेट ले लेते हैं जिसमें डेटा विजिबल होता है। तो हम गेट ले लेते हैं। और उसके बाद हमने लास्ट लेक्चर में आप लोगों को टेक्स्ट बताया था, नंबर बताया था, ईमेल बताया था, और पासवर्ड बताया था, सबमिट बटन बताया था, और रीसेट बटन बताया था। तो हम उन फील्ड्स को यहाँ पे नहीं लिखेंगे, हम उसके आगे की फील्ड्स को आपको बताते हैं। तो उसके आगे की है हमारे पास इनपुट टाइप। देखिए, इनपुट टाइप देखिए, अगर हमें कभी भी जेंडर लगाना होता है, जेंडर जैसे मान लीजिए मेल फीमेल, और आपको कोई भी जेंडर सेलेक्ट करना है, तो आपको इनपुट टाइप क्या यूज करना चाहिए? रेडियो। ठीक है, रेडियो कैसा है? जैसे आप लोग देखते हो एक बटन टाइप का। अब अभी आप लोग देखिए क्या बन के आएगा। इनपुट टाइप रेडियो मैंने दिया तो क्या बन के आता है, हम इसको रन करा के दिखा देते हैं आपको। तो और सेशन 6.html को रन कराया हम। देखिए, ठीक है, तो ये एक रेडियो बटन है। ठीक है, दिख रहा है आपको? इसको हम बोलते हैं रेडियो। तो रेडियो बटन कैसे काम करता है वो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो यहाँ पे मैंने लिया इनपुट टाइप रेडियो, नेम इज इक्वल्स टू जेंडर। नेम आपको बताया था हमने कि ये डेटा जो होता है इस तरीके का वो लेके जाया जाता है। वैल्यू इज इक्वल्स टू मेल, और इसके आगे हमने लिखा मेल। इनपुट टाइप, इनपुट टाइप रेडियो, नेम इज इक्वल्स टू जेंडर, वैल्यू इज इक्वल्स टू फीमेल। चिंता ना करेगा, मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा अभी आपको कि क्या चीज़ होता है। ये है फीमेल, फीमेल। और उसके बाद इनपुट टाइप, इनपुट टाइप एक और रेडियो ले लिया हमने, और नेम, जेंडर, और वैल्यू इज इक्वल्स टू अदर। ठीक है, वैल्यू इक्वल्स टू अदर्स का ले लेते हैं। ठीक है, वैल्यू इक्वल्स टू अदर्स, और यहाँ पे हमने अदर्स लिख दिया। ठीक है, देखिए क्या है ये, मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, मेल फीमेल और अदर्स। ठीक है, पहले ये समझिए, इनपुट टाइप रेडियो से क्या बना आपका? एक रेडियो बॉक्स, ये जो बॉक्स बना हुआ है। ठीक है, उसके बाद ये जो इनपुट टाइप रेडियो दूसरा वाला है फीमेल, उसकी वजह से एक और बन के आ गया है आपके पास ये वाला बॉक्स। उसके बाद एक और आपने इनपुट टाइप रेडियो लिया है जिसकी वजह से तीसरा वाला अदर्स वाला बन के आ रहा है। ठीक है, ये तीन बन के आ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हमने, अगर आपने देखा तो हमने क्या कहा है कि जेंडर ही, तीनों के नाम क्या ले रखे हैं? जेंडर। क्यों मैंने तीनों का नाम जेंडर ले रखा है? बिकॉज हम चाहते हैं कि हम किसी एक को ही सिलेक्ट करें। यार अगर आपको जेंडर सेलेक्ट करना हो तो ध्यान बात है, आप तीनों में से कोई एक ही सिलेक्ट करोगे, मेल सेलेक्ट करोगे या फीमेल सेलेक्ट करोगे या अदर सेलेक्ट करोगे। इसी वजह से हमने तीनों के नाम को क्या लिया है? सेम। कि तीनों में से अगर कोई भी एक सिलेक्टेड हो तो वो वैल्यू किसकी सिलेक्ट होके जाए? जेंडर की। देखिए, अगर मैं इसको अलग अलग ले लेता, जैसे मान इसको मैंने जेंडर 1 ले लिया होता, इसको जेंडर 2 ले लिया होता, तो जेंडर 3 ले लिया होता, तो होगा क्या? जब मैं अभी देखिए रिफ्रेश करता हूँ, ये देखिए मैंने मेल को भी सिलेक्ट कर लिया, फीमेल को भी सिलेक्ट कर लिया, अदर्स को भी सिलेक्ट कर लिया। तो ये गलत है ना भाई, आप एक ही चीज को सिलेक्ट कर सकते हो। दैट्स वाई आपको एक ही चीज सेलेक्ट करना है, इसीलिए आपको तीनों का नाम क्या लेना चाहिए? एक ही। क्योंकि आप तीनों में से कोई एक ही सिलेक्ट करोगे। उसके बाद जब आप सबमिट बटन दबाओगे तो या तो आपने मेल सेलेक्ट किया होगा, या तो आपने फीमेल सेलेक्ट किया होगा, या तो आपने अदर सेलेक्ट किया होगा। तीनों में से कोई एक चीज सेलेक्ट किया होगा। तो देखिए मैं इसको फिर से रिफ्रेश करता हूँ, देखिए आप तीनों में से कोई एक ही चीज
सेलेक्ट होगा। तो जब आप सबमिट बटन दबाओगे तो या तो आपने ये आगे मेल लिख रखा है, ये आगे जो मेल लिख रखा है वो ये एक्सप्लेन कर रहा है कि जो यहाँ पे जो डेटा है वो मेल का डेटा है, यहाँ पे जो डेटा है वो फीमेल का डेटा है, यहाँ पे जो अदर लिखा हुआ है वो अदर्स का ही डेटा है। ठीक है, तो आप जब सबमिट बटन दबाओगे तो या तो वो मेल का डेटा लेके जाएगा, या तो फीमेल का डेटा लेके जाएगा, या अदर्स को लेके जाएगा। तो आगे जो हमने ये जो डेटा लिख रखा है ये इसलिए लिख रखा है बिकॉज यूजर को पता चले कि जो जब वो सर्कल में टिक लगा रहा है, जब वो इस वाले सर्कल में लगाएगा तो मेल वाली वैल्यू जाएगी, इस वाले में टिक लगाएगा तो फीमेल वाली वैल्यू जाएगी, इस वाले में टिक लगाएगा तो अदर वाली वैल्यू जाएगी। तो तीनों में से कोई एक ही वैल्यू जानी चाहिए। अगर आपको पहले से कोई ब्रैकेट टिक चाहिए, जैसे आप चाहते हो कि जो मेल है वो पहले से सिलेक्टेड है, तो आपको यहाँ पे जाके सिंपली लिख देना है चेक, क्या लिख देना है चेक। इससे क्या होता है कि आप पहले से, देखिए अब मैं रिफ्रेश करूंगा तो क्या होगा, पहले से ही मेल सेलेक्टेड आएगा। आप किसी भी एक वैल्यू को पहले से सिलेक्टेड कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तीनों में से किसी एक को ही चेक कर दीजिएगा बिकॉज जेंडर जाहिर सी बात है कोई एक ही सेलेक्ट होता है। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया होगा आप लोगों को ये रेडियो बटन क्या कैसे काम करता है। अब बात करते हैं इनपुट टाइप। यहाँ पे गए हम और यहीं पे हमने लिखा, चलिए सबमिट बटन बना लिया हमने। इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू सबमिट। देखिएगा अभी मैं आपको उसका वर्किंग दिखा देता हूँ, आप लोगों को थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग में इजी होगा। तो देखिए अभी मैंने किसको सिलेक्ट कर रखा है, मेल को सिलेक्ट कर रखा है। जब मैं सबमिट करता हूँ तो देखिए जेंडर में क्या वैल्यू जा रही है, ठीक है। जब आप फीमेल पे सिलेक्ट करते हो और सबमिट करते हो तो कौन सी वैल्यू जा रही है, फीमेल। अदर्स पे अगर आप क्लिक करते हो सबमिट करते हो तो अदर्स वाली वैल्यू जाती है। क्लियर है, तो तीनों में से कोई भी एक ही वैल्यू जा सकती है। इसका मतलब है कि आप जब भी सबमिट बटन दबाओगे तो तीनों में से कोई एक ही चीज सेलेक्ट होगी, तीनों चीज सेलेक्ट नहीं होगी। ठीक है, तो ये कैसे हुआ, बिकॉज आपने क्या किया है, इनपुट टाइप रेडियो का यूज किया है। क्लियर है, आई थिंक आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी कि मैं क्या समझाना चाहता हूँ यहाँ पे। तो सॉरी फॉर इंटरप्शन यार, थोड़ा सा दिक्कत आ गया था। तो चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। तो अब हम बात करते हैं यार कि हमने आपको बताया कि रेडियो बटन आपने देख लिया कि हम जब भी मेल को सिलेक्ट करते हैं, फीमेल को सिलेक्ट करते हैं, चाहे अदर्स को सिलेक्ट करते हैं, तो वही वैल्यू सबमिट करता है। देखिए अदर्स वाली ही वैल्यू सबमिट होगी, क्योंकि आप जिसको सेलेक्ट करोगे उसी की वैल्यू सबमिट होगी। ठीक है, क्योंकि आपने यहाँ पे वैल्यू में जो पास कर रखा है बेसिकली ये डेटा सबमिट होता है। ये तो सिर्फ आपके इन्फॉर्मेशन के लिए लिखा हुआ है यहाँ पे, जिससे आपको पता चले कि आप किस चीज को सिलेक्ट करके सबमिट कर रहे हो। ठीक है, इसी तरीके से हमारा होता है चेकबॉक्स। तो इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू चेकबॉक्स। ठीक है, और यहाँ पे हमने ले लिया, मान लीजिए नेम इज इक्वल्स टू ए, और यहाँ पे हमने लिखा ए। जैसे होता है, जैसे आप लोगों ने कोई भी फॉर्म वॉर्म भरा हो तो उसमें चेकबॉक्स का ऑप्शन होता है कि भाई मल्टीपल फील्ड्स को सिलेक्ट किया जा सके। तो इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू चेकबॉक्स, चेकबॉक्स, चेकबॉक्स। नेम इज इक्वल्स टू बी, नेम इज इक्वल्स टू बी, और यहाँ पे हमने लिखा बी। तो देखिए इनपुट टाइप चेकबॉक्स से क्या बनता है आपका, ये देखिए आप यहाँ पे मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, देखिए क्या बना रहा है चेकबॉक्स। तो चेकबॉक्स क्या होता है, अगर मैं इसको इसके यहाँ पे BR लगा के इसको नेक्स्ट लाइन में भेज देता हूँ और इस सबमिट बटन को भी नेक्स्ट लाइन में भेज दिया जाए, तो चेकबॉक्स क्या होता है, आप मल्टीपल फील्ड्स को सेलेक्ट कर सकते हो। मल्टीपल डेटा को सेलेक्ट करने के लिए हम चेकबॉक्स का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास 3 ऑप्शन होते हैं इनपुट टाइप, एक और होता है मान लीजिए, एक और यहाँ पे हमारे पास होता है इनपुट टाइप चेकबॉक्स, और यहाँ पे होता है सी, और यहाँ पे हम तीनों में से कोई भी एक सेलेक्ट करना, तीनों तीनों सेलेक्ट करना है या तीनों में से कोई एक सेलेक्ट करना है, तो ये आपका ऑप्शन होता है। जैसे होता है ना, आपने रेलवे का फॉर्म भरा होगा भाई कि आपको बेडशीट चाहिए, कि आपको कंबल चाहिए, आपको क्या डिनर चाहिए, तो आप इस पर टिक लगा के पहले से भेज सकते हो। तो देखिए जैसे आप सबमिट करते हो, देखिए यहाँ पे, ये देखिए ये यहाँ पे ए और बी की वैल्यू क्या जा रहा है, ऑन, कि आपने ए को भेजा है कि बी को भेजा है, आपने किस वैल्यू को सेलेक्ट करके भेजा है वो यहाँ पे जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पे हम चेकबॉक्स के बाद हम बात करते हैं, एक और BR लगा देते हैं हम यहाँ पे BR, और चेकबॉक्स के बाद हमारे पास और जो फील्ड्स हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो हमारे पास इनपुट टाइप, नंबर आपको बता ही दिया था, चेकबॉक्स बता दिया। इनपुट टाइप कलर होता है,
अब वन बाय वन समझते चलते हैं, बेसिक्स वाले में थोड़े। तो इनपुट टाइप कलर, तो इससे क्या बनता है, ये देखिए कलर सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ गया। बेसिकली आप डेटाबेस में इसकी हेक्साडेसिमल वैल्यू भेज सकते हो, और कभी भी और अगर आपको ज़रूरत है तो आप उसको वहाँ से कॉल करा सकते हो। ठीक है, ये हेक्साडेसिमल वैल्यू जा सकती है। तो यहाँ पे इसका भी नेम ले लिया जाता है, इसका भी नेम ले लिया जाए, नेम इज इक्वल्स टू कलर। तो देखिए मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या जाता है इसमें। जब मैंने नेम इक्वल्स करा और रेड कलर को सेलेक्ट किया और सबमिट किया, तो ये देखिए ये एक कलर की वैल्यू ले जा रहा है। ये क्या है, एक हेक्साडेसिमल वैल्यू है जो सबमिट किया जा रहा है। ये हेक्साडेसिमल वैल्यू आप डेटाबेस में सेव कर सकते हो। ठीक है, और बाद में कभी आपको यूज़ करने की जरूरत है तो आप इसको यूज़ भी कर सकते हो। उसके बाद इनपुट टाइप, आपके पास है डेट। अगर आपको डेटाबेस में डेट सेव करना है, चाहे आपको फॉर्म में डेट चाहिए, तो आप इनपुट टाइप डेट का यूज़ कर सकते हो। जैसे आप अगर मान लीजिए डेट ऑफ बर्थ के लिए डेट का यूज़ करते हो, तो आप यहीं से डेट का यूज़ कर सकते हो। जैसे इनपुट टाइप डेट, सर्च करिए इनपुट टाइप डेट। तो आप अगर ये देखिए पहले मंथ पूछ रहा है, तो मैंने डाला भाई मंथ, यहाँ से मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ अक्टूबर, और उसके बाद मैं यहाँ से 17 अक्टूबर, और देखिए 2020। तो ये इनपुट टाइप डेट, ये इनपुट टाइप डेट है। ठीक है, आप अगर डेट ऑफ बर्थ आपने देखा ही होगा, फॉर्म में जब फिल किया जाता है तो आप इनपुट टाइप डेट ऑफ बर्थ से ही क्या अपना डेट ऑफ बर्थ वहाँ से सेलेक्ट करते हैं, तो बेसिकली इनपुट टाइप डेट होता है। ठीक है, उसके बाद इनपुट टाइप आपके पास है डेट, टाइम, लोकल। ये क्या है, आप इसमें डेट और टाइम दोनों सेव कर सकते हो, और इसको भी एक वेरिएबल दे देते हैं, वेरिएबल का नाम ले लेते हैं डेट एंड टाइम। कुछ भी ले सकते हैं वेरिएबल का नाम, आपकी मर्जी है। तो मैंने यहाँ वेरिएबल का नाम ले लिया डेट एंड टाइम, या आप इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखो, ज़्यादा बेटर है, डी टी एल। ठीक है, डेट टाइम लोकल। और यहाँ पे देखिए मैंने रिफ्रेश किया, ये देखिए यहाँ पे अब आप डेट भी डाल सकते हैं। देखिए आप यहाँ पे डेट डालने का भी ऑप्शन आ रहा है, और यहाँ से आपके टाइम को भी सिलेक्ट करने का ऑप्शन आ रहा है। ये है बेनिफिट इसका, आप यहाँ से डेट और टाइम दोनों चीज़ एक साथ इंसर्ट कर सकते हो। ठीक है, बहुत सारे सरकारी फॉर्म में ये मिलता है कि आपने किस टाइम पे फॉर्म फिल किया है, तो वो यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। चाहे आपने लास्ट टाइम कब कंप्लेन किया था, तो आप यहाँ से फिल कर सकते हो। तो ये डेट और टाइम दोनों के लिए फील्ड है। ठीक है, उसी के बाद हम यहाँ पे बी आर लगाते हैं एक और इनपुट टाइप, और आपको दूसरे इनपुट टाइप की बात करते हैं। इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू, हमारे पास ईमेल आप लोगों को बता ही दिया गया है। उसके बाद हमारा होता है फाइल। जब भी आप कोई भी फाइल अपलोड करते हो, ठीक है, जैसे ही आपने इमेज अपलोड किया, तो वो बेसिकली कैसे अपलोड करते हो, ब्राउज का ऑप्शन आता है, आप लोगों ने देखा ही होगा। तो यहाँ पे एस फाइल ले लेते हैं, जिससे आप लोग कंफ्यूजन, आप लोगों को लगे कि भैया यहाँ पे भी फाइल लिखना है, यहाँ पे भी फाइल लिखना है। यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो, आप कोई भी वेरिएबल का नाम ले सकते हो। तो मैंने एस फाइल ले लिया है। ठीक है, और यहाँ पे मैंने रिफ्रेश किया, ये देखिए चूज अ फाइल। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, कोई भी फाइल अपने सिस्टम से चूज कर सकते हो। अभी चूज अ फाइल का ऑप्शन है, क्या हो गया, थोड़ा सा हैंग हो रहा है। इनपुट टाइप इज इक्वल टू फाइल, सही है, एस में एस फाइल। ठीक है, क्या दिक्कत कर रहा है, अच्छा आ गया ऑप्शन, थोड़ा सा हैंग हो रहा था। देखिए चूज अ फाइल का ऑप्शन है, जब आप इस पर क्लिक करते हो तो फाइल चूज का ऑप्शन आता है, ब्राउजर मेन्यू खुल के आता है, जिसमें आप अपने ब्राउज करके अपने पूरे सिस्टम में कहीं पर भी वो फाइल चूज करके लगा सकते हो अपने सिस्टम में। ठीक है, चूज अ फाइल का ऑप्शन कैसे आता है, अगर आप इनपुट टाइप फाइल का यूज करते हो तो। ठीक है, थोड़ा सा लैग कर रहा है, पता नहीं क्यों, एक मिनट वेट कर लेते हैं थोड़ी देर, देखते हैं कितना टाइम लगा रहा है। ब्राउज के ऑप्शन पे कितना टाइम लग रहा है, पता नहीं। ठीक है, चलिए वो टाइम लगा रहा कोई बात नहीं, लेकिन ब्राउज का ऑप्शन अगर आपको लगाना है तो आपको इसी तरीके से लगाना पड़ेगा। देखिए आ गया, यहाँ पे आपको ब्राउजर दिखा रहा है। ठीक है, इनपुट टाइप चूज फाइल के लिए आपको इसको यूज़ करना चाहिए, इनपुट टाइप फाइल का। जब आप इमेज अपलोड कराना चाहते हो, चाहे आप पीडीएफ अपलोड कराना चाहते हो, या फिर आप अपना सिग्नेचर अपलोड कराना चाहते हो, तो वहाँ पर बेसिकली इनपुट टाइप फाइल का ही यूज़ होता है। ठीक है, तो उसके बाद इनपुट टाइप आपके पास फाइल, आप लोग बताए इनपुट टाइप मंथ भी होता है एक हमारे पास, इनपुट टाइप मंथ, नेम इज इक्वल्स टू एस मंथ।
ठीक है, इनपुट टाइप मंथ से क्या आएगा, आप यहाँ पे बेसिकली चूज कर सकते हो मंथ। जैसे मैंने यहाँ पे अक्टूबर चूज किया, तो देखिए अक्टूबर 2020 दिस मंथ, करेंट मंथ को चूज कर लेगा इसमें। यहाँ पे आप देख ही रहे हो, यहाँ पे अगर आप ईयर चेंज करना चाहते हो, यहाँ से आप ईयर चेंज करना चाह सकते हो, यहाँ पे आप दूसरे मंथ को भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो ये है इनपुट टाइप मंथ का बेनिफिट। ठीक है, आप डेटाबेस में अगर मंथ यूज़ करना चाहते हो, सेव करना चाहते हो, चाहे आप मंथ का फॉर्म में यूज़ करना चाहते हो, तो आपको इनपुट टाइप मंथ का यूज़ करना चाहिए। ठीक है, इनपुट टाइप रेंज, इनपुट टाइप रेंज, नेम इज इक्वल्स टू एस रेंज। देखिए, जैसे आप लोगों ने फ्लिपकार्ट या अमेजोन पर कभी शॉपिंग किया हो, तो क्या आता था कि आप एक रेंज सेट करते थे, भाई यहाँ से कितने रुपए का सामान लेना। जैसे यहाँ पे मैंने रेंज सेट कर दिया भाई कि 100 रुपए से लेके 200 के बीच का सामान होना चाहिए। तो आप यहाँ पे क्या सेट कर सकते हो, रेंज। ये जो आप सोच रहे हो कि नंबर लिख के नहीं आ रहे, तो उसको हम जावास्क्रिप्ट से लगा सकते हैं। जो नंबर्स होते हैं कि भैया 10 सेलेक्टेड है कि 50 सेलेक्टेड है, तो हम जावास्क्रिप्ट से कर सकते हैं। लेकिन जो इनपुट टाइप रेंज होता है, वो बेसिकली आपके लिए सिर्फ ये बना के देता है कर्सर कि भाई कितना रेंज, कितने रुपए आपको सेलेक्ट करना है। तो ये इनपुट टाइप रेंज कहलाता है। ठीक है, इनपुट टाइप रेंज। अगर आप कोई शॉपिंग वेबसाइट बनाए तो आपको इसकी जरूरत जरूर पड़ेगी। फिर उसके बाद इनपुट टाइप सबमिट आपको बता ही दिया गया है, और टेक्स्ट बता ही दिया गया है। और एक और होता है हमारे पास टाइम, और नेम इज इक्वल टू एस टाइम ले लेते हैं, ये आ जाएगा यहीं पे। ठीक है, यहाँ से आप क्या डाल सकते हो, जाहिर सी बात है आप समझ ही होगा कि यहाँ पे आप टाइम, पर्टिकुलर टाइम डाल सकते हो। ठीक है, यहाँ से आप क्या डाल सकते हो, पर्टिकुलर टाइम। तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर लीजिए अपना टाइम, जो भी टाइम जोन डालना है आपको। यहाँ पे टाइम सेलेक्ट कर लीजिए, AM PM सेलेक्ट कर लीजिए, जो भी सेलेक्ट करना है। ठीक है, उसके बाद आपको मंथ क्या क्या बता दिया गया है, कलर बता दिया गया है, मंथ बता दिया गया है, रेंज बता दिया गया है, टेक्स्ट बता दिया गया है, और उसके बाद वीक भी होता है एक, और URL भी होता है। तो ये दो चीज़ें बस बताता हूँ इसमें, और कुछ भी इसमें ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है। इनपुट टाइप लगभग सारे आपको बता दिए गए हैं। टेक्स्ट एरिया बचा हुआ है, वो भी बता देते हैं। ठीक है, तो इनपुट टाइप वीक होता है एक, आप बेसिकली ईयर का कौन से वीक में काम कर रहे हो वो यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। तो मैंने डाला एस वीक, और यहाँ पे हमने दिया था, ठीक है, एस वीक। और ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए आपको दिखा रहा है कौन सा वीक है। जैसे मैंने मान लीजिए यहाँ पे नीचे चलते थोड़ा सा, स्क्रीन रेजोल्यूशन बहुत बड़ी हुई थी, ठीक है, थोड़ा सा कम करते हैं स्क्रीन रेजोल्यूशन। तो ये देखिए यहाँ पे वीक सेलेक्ट करने का ऑप्शन आता है। देखिए 50th वीक ऑफ द ईयर सेलेक्ट कर लिया हमने। 50th वीक कौन सा, ये वाला वीक जो आप देख रहे हो दिसंबर में, ये जो वीक दिखा रहा है। एक साल में टोटल 53 वीक्स होती है, वो यहाँ पे आपको पूरा 1 बाय 1 शो कर। तो कोई भी वीक सेलेक्ट करना है यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं और उसको सेव कर सकते हैं। उसके बाद इनपुट टाइप URL होता है। इनपुट टाइप इज इक्वल टू URL। URL क्या होता है, जो एड्रेस होता है वेबसाइट का, चाहे आपके किसी भी पेज का एड्रेस, तो उसको हम क्या बोलते हैं, URL। तो एस URL इसका नाम ले लेते हैं। और देखिए यहाँ पे आप, अगर मैं सबमिट बटन दबाता हूँ, तो देखिए ये सारा ब्लैंक डेटा जा रहा है अभी तो कहीं पे भी रिक्वायर्ड नहीं लगा। लास्ट वीडियो, जो प्रीवियस वीडियो है, आप उसको जरूर देखिएगा, उसमें मैंने रिक्वायर्ड भी बताया, बहुत सारी चीज़ें बताई है। प्लेस होल्डर, आप यहाँ पे ही प्लेस होल्डर का यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैंने इनको यूज़ नहीं किया है। तो आप यहाँ पे प्लेस होल्डर लगाना चाहते हो, आप यूज़ कर सकते हो। डायरेक्ट यहाँ पे लिखोगे प्लेस होल्डर एंटर URL। ठीक है, प्लेस होल्डर का यूज़ कर सकते हो आप। ठीक है, देखिए अगर मैं यहाँ पे URL टाइप करता हूँ, http://www.google, ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या सेव कर सकते हो, URL। क्लियर है, देखिए लास्ट वाले में क्या आ गया, आपका URL आ गया। URL इक्वल टू http, और जो @ का आपने जो कोलन डबल स्लैश लगाया था, उसको ये इस तरीके से रिप्लेस कर देगा www.google.com। जो आपने डाला URL वो आपके सामने है। ठीक है, तो बस इतना ही आप लोगों को जानना है, बेसिकली इतना ही काम होता है। और भी एक दो हैं, लेकिन आपको उसके ऊपर उससे कोई मतलब नहीं होता है। जैसे कि इनपुट टाइप हिडन होता है, चलिए बता ही देते हैं। इनपुट टाइप हिडन भी होता है,
देखिए इनपुट टाइप हिडन क्या करता है, अगर आपको मैं दिखाऊं तो ये बॉक्स नजर ही नहीं आता है आपको पेज पे। ठीक है, मैंने लिखा इनपुट टाइप हिडन, आपको ये पेज पे बॉक्स नजर ही नहीं आएगा। मैंने कहा नेम इज इक्वल्स टू एस नेम प्लेस होल्डर एंटर। इसका यूज बेसिकली क्या होता है कि अगर आपको कोई भी डेटा ट्रांसमिट करना है किसी दूसरे पेज पे, तो आप किसी को बिना पता चले ही आप डेटा को ट्रांसमिट कर सकते हो। देखिए यहाँ पे वो बॉक्स बन के ही नहीं आया। अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे वो बॉक्स बन के ही नहीं आया है। क्यों नहीं बन के आया? क्योंकि आपने इनपुट टाइप क्या ले रखा है, हिडन। देखिए अगर मैं यहाँ पे नेम, यहाँ पे अगर इसको मैं वैल्यू दे देता हूँ कुछ, जैसे मान लीजिए मैंने इसकी वैल्यू दे दी अनुज कुमार सिंह। बेसिकली ये डेटा सेव करेगा, ये जो डेटा अनुज कुमार सिंह मैंने वैल्यू जो दिया है वो इस एस नेम में सेव जरूर करेगा। देखिएगा जब मैं सबमिट करूंगा तो आप उसको इस पर नजर बना के रखिएगा एस नेम नाम वाले वेरिएबल पे। तो जैसे ही मैंने देखिए रिफ्रेश किया और इसमें मैंने अनुज लिखा है, तो देखिए मैंने सबमिट किया, ये देखिए अनुज कुमार सिंह आ रहा है एस नेम में, जबकि इसका ये जो फील्ड है एस नेम वो यहाँ पे मौजूद ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने इनपुट टाइप क्या ले रखा है, हिडन। तो अगर हमें कभी भी डेटा छुपा के किसी पेज पे भेजना होता है तो हम इनपुट टाइप हिडन का यूज करते हैं। ठीक है, इनपुट टाइप हिडन का तब यूज करते हैं जब हमें किसी दूसरे पेज पे डेटा भेजना है। किस पेज पे भेजना है? जिस फॉर्म का आपने एक्शन लिख रखा है उस पेज पे भेजना है, लेकिन आप उसको छुपा के भेजना चाहते हैं, कोई उसको देख ना पाए, तो आपको किसका यूज करना चाहिए, इनपुट टाइप हिडन का। आपको वो फील्ड भी नहीं नजर आएगी और वो डेटा भी ट्रांसमिट हो जाएगा सिक्योरली। ठीक है, और यहाँ पे हमने br लगाया। और एक और होता है हमारा इनपुट टाइप सर्च का, नेम इज इक्वल्स टू एस सर्च। बेसिकली इसका यूज जो होता है ये आप सर्च बटन बनाने के लिए यूज कर सकते हो। जैसे कि आप लोगों ने गूगल में देखा होगा, जैसे सर्च करते हो देखिए यहाँ पे अपने आप क्रॉस का सिंबल आ जाता है कि जैसे सर्च में होता है। जैसे मैंने यहाँ पे सर्च किया अनुज, और मैंने ये देखिए क्रॉस का बटन ये ऑटोमेटिकली दे देता है। क्यों? क्योंकि आपने इनपुट टाइप सर्च का यूज किया है। तो जैसे आप लोग देखते हो कि एक सर्च बॉक्स आप लोगों ने बहुत सारी वेबसाइट में देखा होगा, तो बगल में क्रॉस का सिंबल आता है। तो कैसे आता है? बिकॉज इनपुट टाइप ऑफ सर्च। तो आप इनपुट टाइप सर्च से वो काम कर सकते हो। तो बस इतना ही आपके पास है टोटल, मिला जुला के जितने भी इनपुट टाइप्स हैं इतना ही है। ठीक है, ठीक है, तो बस इतना ही। तो इनपुट टाइप आप लोगों को रीसेट बताया गया ही है, तो इसको भी लिख के लीजिए इनपुट टाइप रीसेट। ठीक है, तो बेसिकली हम जितने भी आपको इनपुट टाइप्स बता चुके हैं, इससे ज़्यादा इनपुट टाइप्स यूज नहीं होते हैं। ठीक है, और टेक्स्ट एरिया मैंने बताया था आपको, तो टेक्स्ट एरिया जो है वो बेसिकली एक इनपुट टाइप नहीं है, इसको हम टैग बोलते हैं। टेक्स्ट एरिया, टेक्स्ट एरिया नेम इज इक्वल्स टू नेम इज इक्वल्स टू एड्रेस, और प्लेस होल्डर इज इक्वल्स टू एंटर कंप्लीट एड्रेस। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो और आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि प्रीवियस वीडियोस मोस्ट एक्सप्लेनेटरी है फॉर्म्स के बारे में। ठीक है, तो टेक्स्ट एरिया एक टैग है। देखिए इसका ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों है, बाकी आपने इनपुट टाइप में लिखा कि कहीं पे इसका क्लोजिंग नहीं था। तो टेक्स्ट एरिया क्या है? अगर आप कभी भी एड्रेस सेव करते हो तो बड़ी फील्ड आपको चाहिए होती है ना, ये देखिए कुछ इस टाइप की बड़ी सी फील्ड आ जाएगी आपके सामने। इसको PR लगा के नीचे भेज देते हैं इनपुट टाइप के सेट में, यहाँ पर हम PR का यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो रिफ्रेश करते हैं, ये देखिए इनपुट टाइप रीसेट नीचे चला गया, और ये रहा आपका एड्रेस। आप इसका फायदा क्या है कि अगर आप मान लीजिए इसमें आप एड्रेस, अगर मान लीजिए आपने इनपुट टाइप टेक्स्ट लिया होता तो उसमें ये छोटी सी बॉक्स बन के आती है, आप देख नहीं पाओगे पूरा एड्रेस। तो यहाँ पे आप पूरा एड्रेस देख पाओगे। ठीक है, देखिए ये अपने आप ही अपना साइज बड़ा कर जाता, बड़ा होता जाता है, क्योंकि आप यहाँ पे अपना पूरा कंप्लीट एड्रेस लिख सकते हो। ठीक है, क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। प्लेस होल्डर क्या होता है आप लोगों को पता ही है कि भाई इसमें ये जो एंटर कंप्लीट एड्रेस जो लिख के आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है, प्लेस होल्डर की वजह से। ये सिर्फ और सिर्फ एक इंफॉर्मेशन होती है कि यूजर को पता चले कि वहाँ पे क्या फिल करना है। एड्रेस क्या है? वेरिएबल का नाम है जिसमें ये डेटा जो भी आपने यहाँ पे फिल किया होगा वो डेटा सेव हो जाता है। ठीक है, और अगर आप एक और चीज कर सकते हो, यहाँ पे मैक्स लेंथ को सेट कर सकते हो। मैक्स लेंथ मैंने मान लीजिए यहाँ पे दे दिया 10, तो देखिए मैं 10 से ज़्यादा कैरेक्टर्स इसमें इंसर्ट नहीं कर सकता, यानी कि 10 से ज़्यादा बड़ा एड्रेस इंसर्ट नहीं कर सकता हूँ। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा
देखिए 10 कैरेक्टर से ज़्यादा वो लेगा ही नहीं। देखिए अब आगे ये काम ही नहीं कर रहा क्योंकि आपने मैक्स लेंथ कितना सेट कर दिया है 10। तो भाई एड्रेस में 10 ना सेट करके रखिए, इसको 50 कम से कम, 50 से छोटा ना हो, 50 जितना ही एड्रेस हो। तो यहाँ पे अब ये कितने कैरेक्टर्स ले लेगा, 50 कैरेक्टर्स ले लेगा। देखिए रिफ्रेश करिए और ये देखिए टोटल 50 कैरेक्टर्स ले लेगा। देखिए अब नहीं ले रहा, अब टाइप नहीं करने दे रहा क्योंकि मैक्सिमम कितने कैरेक्टर्स ले सकता है 50। तो आप इसको यहाँ पे सेट कर लीजिए। उसके बाद आपको एक और चीज़ बता देते हैं इस वीडियो में। देखिए जो हमने इनपुट टाइप लिए हैं और ये जो सब लिए हैं, ये जो टेक्स्ट एरिया ले रखा है, ये टेक्स्ट एरिया के आप साइज को भी थोड़ा बड़ा कर सकते हो। देखिए आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो कि आपको कितना बड़ा टेक्स्ट एरिया चाहिए। तो आप देखिए यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो रोज कितने चाहिए आपको। तो मैंने यहाँ पे बता दिया भाई मेरे को 35 रोज चाहिए। तो देखिए यहाँ 35 रोज जब मैंने किया, तो रोज बेसिकली कैसी होती है, वर्टिकल, सॉरी हॉरिजॉन्टल। रोज कैसी होती है हमारी, हॉरिजॉन्टल। तो ये देखिए ये हॉरिजॉन्टली कितना बड़ा हो गया 35 साइज। तो आप इसको कम करना चाहो तो यहाँ से कम कर लो, मैंने इसको 10 दे दिया। देखिए आपका जो टेक्स्ट एरिया है वो कैसा हो जाएगा, कितना बड़ा टेक्स्ट एरिया बन के आ रहा है। आप इसके कॉलम्स को भी बढ़ा सकते हो। उसके लिए आपको क्या लिखना चाहिए, कॉल्स। इसे रोज लिखा है वैसे कॉल्स, कॉल्स इज इक्वल टू मैंने यहाँ पे दे दिया 35, डबल कोट्स में देना होता है 35। और मैंने यहाँ पे किया फ्रेश, ये देखिए ये बड़ा अच्छा सा बॉक्स बन के आया जो कि 50 कैरेक्टर से सिर्फ ले सकता है। देखिए आगे टाइप नहीं करने देगा क्योंकि आपने कितना बड़ा साइज ले लिया है। यहाँ से आप इसको एडजस्ट कर सकते हो, लेकिन आप अगर इसको चाहते हो कि आपके जो पूरी पूरी पेज है उसके हिसाब से एडजस्टेड है, तो आप इसका रोज एंड कॉलम्स भी यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, तो आज हमने जो भी पढ़ा फॉर्म्स के सारे इनपुट टाइप्स लगभग कवर कर लिए। ठीक है, जेंडर कवर किया, चेकबॉक्स कवर किया, और कलर डेट टाइम, हाँ एक चीज़ और छूट गया है वो भी हम बता देते हैं। चलिए इसी के नीचे बता देते हैं। यहाँ पे यहाँ पे हम एक लेयर लगा देते हैं। और देखिए जब हमें कंट्री सेलेक्ट करना होता है, आप जब हमने देखा ही होगा कैसे सेलेक्ट करते हैं कंट्री। तो हम कंट्री को बनाने के लिए किसका यूज़ करते हैं, सेलेक्ट टैग का। यहाँ पे देखिए मेरे पास सेलेक्ट, और यहाँ पे हमने लिखा ऑप्शन। सेलेक्ट में उसका नेम दे देते हैं, नेम इज इक्वल्स टू कंट्री, ऑप्शन नेम इज इक्वल्स टू, सॉरी वैल्यू इज इक्वल्स टू इंडिया। ठीक है, ऑप्शन वैल्यू इज इक्वल्स टू चाइना, ऑप्शन वैल्यू इज इक्वल्स टू अमेरिका, और लास्ट एक और ले लेते हैं कंट्री, ऑप्शन वैल्यू इज इक्वल्स टू यू। ठीक है, इससे क्या बन के आएगा आपके पास, एक ड्रॉप डाउन, इंडिया चाइना अमेरिका। ऊपर वाला भी टेक्स्ट एरिया है इसका थोड़ा सा साइज कम कर दिया गया, बहुत ज़्यादा ही बड़ा आ रहा है। ठीक, तो इसको 5 कर देते हैं, ज़्यादा बेटर है। और इसको भी 5 कर देते हैं, थोड़ा पेज कवर कर रहे हैं तो। ठीक है, ये देखिए ये छोटा हो गया थोड़ा, कॉलम्स को 15 कर। ठीक, तो ये देखिए कंट्री से क्या बन के आया। देखिए इनपुट इनपुट टाइप आपका नहीं है यहाँ पे, ये सेलेक्ट का यूज़ किया आपने। सेलेक्ट नेम कंट्री, आपने वेरिएबल का नाम दिया है कंट्री, उसमें इंडिया चाइना अमेरिका और यूएई पास किया है। तो ये देखिए इंडिया चाइना अमेरिका एंड यूएई। ठीक है, तो आप यहाँ से अपनी कंट्री सेलेक्ट कर सकते हो इजीली। अगर आप किसी भी कंट्री में बिलोंग कर रहे हो तो आप यहाँ से अपनी कंट्री इजीली सेलेक्ट कर सकते हो। और आप लोगों ने बहुत जगह देखा होता है कि वो पहले से कंट्री सेलेक्टेड नहीं आता, एक सेलेक्ट लिखा होता है पहले से। तो आप उसको कैसे लिख सकते हैं, ऑप्शन वैल्यू इज इक्वल्स टू सेलेक्ट, वैल्यू नहीं दे के डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हैं सेलेक्ट डैश डैश।
ये देखिए, अब इसमें आपका ऑप्शन दिखा रहा है कि आप इसमें से सिलेक्ट करिए। यहाँ पे ये देखिए, इंडिया, चाइना और अमेरिका, जिसको भी सिलेक्ट करना चाहे आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने सारे इनपुट टाइप आपको बता दिए हैं, इनका यूज़ ज़रूर करिए। और इनको बेसिकली हमें जो बेसिकली ज़रूरत होती है वो इनपुट टाइप रेडियो की होती है, चेक बॉक्स की होती है, और उसके बाद फाइल की होती है, उसके बाद एड्रेस की होती है यानी टेक्स्ट एरिया की होती है, सेलेक्ट की होती है, और ईमेल, पासवर्ड और टेक्स्ट। बस हमें इन सब की जरूरत जल्दी नहीं पड़ती है। रेंज, मंथ, फाइल नहीं, डेट, टाइम और कलर, इन सब की ज़रूरत हमें नहीं पड़ती है जल्दी, क्योंकि हम जब भी कोई फॉर्म बनाते हैं तो हम सारा काम इजीली कर पाते हैं इन्हीं फील्ड्स से। ठीक है, तो हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है इतने सारे फील्ड्स की। लेकिन HTML आपको प्रोवाइड करता है, तो आपको ये जानना ज़रूरी था, इसको प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा। ठीक है, इसमें सारे इनपुट टाइप्स मैंने लगभग आपको कवर करा दिए हैं। ठीक है, इसको रन जरूर कराइएगा। चलिए, ठीक है, तो कीप वॉचिंग और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और सपोर्ट करिए। थैंक यू फॉर